ओम शांति। 25 सितंबर 2024 आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? बाबा ने कहा, पहला बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, आपको यथार्थ रीति याद नहीं करते, याद ना कर कारण माया धोती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर, अहम आत्मा और ये मेरा शरीर, यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुना है? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। परमात्मा को भी देह लेकर के सुनाना पड़ता है और हमें भी देह लेकर सुनना पड़ता है, लेकिन निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर अशरीरी है। उसका जो जन्म मरण से न्यारा है, निराकार है, तो उसे समझाने के लिए कर्मेंद्रियों का सहारा तो लेना पड़ता है जीवात्माओं को समझाने के लिए। तो वो फिर ब्रह्मा तन का आधार लेकर के हमें सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। यह नई बात है ना, विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे है विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया है आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती पड़ती नहीं, वह है इतनी छोटी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता है। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। यह तो तुम समझते हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। यह भी समझाया है सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स, सीताएं, और वह है राम। ब्राइड ग्रूम एक है। जब हर एक आत्मा उस ब्राइड ग्रूम को, उस निराकार राम को बुलाते हैं, क्यों बुलाती हैं सीताएं? क्योंकि कोई एक सीता की बात नहीं, इस संसार की हर एक सीता रावण की गिरफ्त में है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा नहीं है कि मैं फीमेल ही सीता थी, नहीं, हर एक आत्मा दुख से कराहती है, विकारों में फंसी होती है। जब इस रावण राज्य में वो इस शोक वाटिका में बहुत अधिक अशांत और परेशान हो जाती है, तब उस निराकार राम शांति के सागर, ज्ञान सागर बाप को अपने क्या करने बुलाती, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता को पुकारती है हर एक आत्मा। तो आत्मा हुई सीता सजनी,
और राम हुआ निराकार शिव परमात्मा ब्राइड ग्रूम। तो बाबा कहते ब्राइड ग्रूम एक है, सीताएं सब है, वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे, यह तो हो नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते, पाप करते, डिफाम करते हैं, बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? यदि हमारे ही पिता को हम कह दें कि हर घर में है, हर एक घर में जाकर के ऐसे कर कुछ करे, तो बाबा कहते हैं मुझ बाप को देखो, हर घर में, हर टिक्कर बिक्कर में, जहां मन चाहा वहां मुझे भेज दिया है ना, जहां देखो वहां तुम ही तुम हो। ऐसे तो बाबा कहते देखो कितनी गाली देते हैं, कितना गाली दी, कितनी निंदा करी। परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। कहते हैं ना कि सारे दुख हमारे ही झोली में आने थे क्या, हमने तो इतना कुछ किया, हमसे तो छीन लिया, सब कुछ ईश्वर ने छीन लिया। और कई कई तो फिर छोड़ देते हैं, पूजा पाठ व्रत सब कुछ छोड़ देते हैं गुस्से में, इतना कुछ बाप को सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इतना आजकल तो बिगड़ते हैं कि बाप को गाली देने लगते हैं। यह तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कच्छ अवतार हो, श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है, रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी है? वहां क्या कोई कमी थी, है ना, जो ये सब करें, चोरी करें, किसी प्रकार का जहर की नदी में जाएं ना, कंस को मारे, ऐसा कुछ तो वहां था ही नहीं। तो ये अकासुर, बकासुर, ये सब कौन है? ये आसुरी अवगुण जो हैं हम आत्माओं में जो हैं, तो हमारी खुद की खुद से लड़ाई है। ऐसे कुछ नहीं है कि उस सतयुगी राज्य में किसी कंस, किसी शूर्पणखा को या किसी प्रकार से इस तरह से परेशानी हो कि चोरी करनी पड़े, कोई बात की कमी हो जिससे चोरी करनी पड़े। तो बाबा कहते इस तरफ से वहां कहा कि माखन चुराया, तो अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेदों, शास्त्रों की आदि की अथॉरिटी कहेंगे। बाबा कहते उनको शास्त्रों की कहेंगे अथॉरिटी, लेकिन परमात्मा को क्या कहेंगे? उनका कितना भवका है? बाबा कहते कितना भवका होता है। शिवाचार्य का तो कोई भवका नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखाए तो पहले इनका ब्रह्मा का भी भवका चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। देखो तो बाबा कैसे कैसे हम बच्चों को कहते हैं, कितना प्यार करते हैं, मीठा मीठा कहते हैं। हम सब कितना कुछ करते हैं उस परम पिता परमात्मा के साथ में, हम कितना कुछ उनको गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं, ठिक्कर बिक्कर कच्छ मंच में कह दिया। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ। जरा सोचो एक पिता अपने बच्चों से क्या कहता है। वो बाप आया है हम बच्चों के आंसू पोंछने के लिए। हम माताओं बहनों के सर बाबा ने देखो कलश माताओं पर रखा है ना, क्योंकि कैसा कैसा इस कलयुग में माताओं के लिए बातें कही हैं। बाबा ने अहिल्या, कुब्जाओं और इन सब को भी, किन्नरों को भी कहा कि सतयुगी आत्मा तुम बनो तो सेवा कर सको तो करो। बाबा कहते हैं जा जा करके। तो इस तरह बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इसमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन
फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो, इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं। यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, बाबा जिनके तन में बाबा आते हैं, जिस रथ पर सवार होते हैं उस रथी की बात बाबा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इसकी 84 जन्मों की कहानी है। ये पावन से जब पतित बन जाता है तो इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं। फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात है नहीं। ना बाबा के पास शास्त्र हैं, ना इनके पास, ना तुम्हारे पास शास्त्र हैं। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। यह तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा विनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी चलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु शिव जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है, तो मेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी सांप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ी हैं। तो बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। जहाँ एक होगा वहाँ लड़ाई की कोई बात नहीं, जहाँ अनेक होगा तो वहाँ तो खींचातानी होनी ही है। तो ये तो रावण में अनेक हैं, सब धर्म आ गए हैं। जो था वो है नहीं, अब वो वापस आएगा तब ये सब नहीं रहेंगे। तो वहाँ अद्वैत राज्य है ना, द्वैत आदि की बात नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ ऐसे कोई भी अनेक धर्म नहीं, एक ही है। तो एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है, योग अग्नि अर्थात श्री बाबा की याद गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है, नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। यह भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। इन गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे।
वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला ना सके। आजकल कितनी ठगी लगनी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो। अब वह कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है। यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। श्री बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है, सबका कयामत का समय है। बाबा कहते हैं अभी ऐसा नहीं है कि किसी का 100-150 ही हो तभी जाए, नहीं, सबकी कयामत है ना। ये प्रकृति भी नया ही बनेगी, सब नया होना है। तो इसलिए बाबा कहते सबका सबको जाना जरूर है ना। अब बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना ही मुझ पद पाएंगे। विनाश काल तो सबके लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के और कोई याद नहीं करेंगे, वही उच्च पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए, यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं, और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते, कोई कम, कोई बनाते हैं ज्यादा, कोई कम बनाते। प्रजा बनती है सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनायस्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। वह बाप ब्राह्मण कुल अडॉप्ट कर उन्हें पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनाइस्टी बनाता हूँ, सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी, इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में बाबा कहते क्या करना है, फिर बाद में जब भिखारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता, उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको फिर पूजते हैं। तो पवित्र के आगे फिर माथा टेकते हैं, है ना। आत्मा का तो पूरा ज्ञान चला जाता है जब द्वापर में आते हैं, तो बाबा कहते फिर उनका जो सर पे ताज रहता है ना, वो भिखारी राजाओं के पास नहीं होता, तो उनको लाइट का ताज नहीं होता। फिर डबल उन्हीं का फिर डबल मंदिर बना करके उन सब के लिए फिर पूजते हैं, पवित्र के आगे फिर माथा टेकते हैं। तो सतयुग में यह बातें होती नहीं, वह है ही पावन दुनिया, वहां पतित होती नहीं है। अब हम सुख शांति कोई बिगड़ी बनाने के लिए है तो ईश्वर को याद करते, वहां ना बिगड़ी है ना अशांति है न कोई किसी प्रकार का दुख है, तो फिर वहां दरकार ही क्या है। समझने की बातें हैं। बाबा कहते सतयुग में ये सब बातें नहीं होती, वह तो पावन दुनिया है, वहां पतित होते नहीं, कोई भिखारी वहां जाता नहीं, तो इसको कहा जाता है सुख धाम, वॉइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं, भल बचपन से कुछ छोटी उम्र में ही जाकर के पवित्रता को धारण कर लेंगे, लेकिन बाबा कहते फिर भी तन तो भिखारी है, क्योंकि माँ के कोख में आए तो भिखारों से ही पैदा हुए ना, कुकवंशावली। तो बाबा कहते भल घर छोड़ बाहर भागते हैं। राजा गोपी चंद का भी मिसाल है ना, तुम जानते हो। कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति दे नहीं सकते, जो खुद दुर्गति में होते हैं वो सदगति कर ना सके। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ, मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे। यह है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी नहीं होती। तुम उस सुखधाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुखधाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो,
फिर पतित नरकवासी बनते हो, देवताएं ही फिर भिखारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। जब आत्मा को उत्तम बनाने के लिए मैं इस संगम युग पर किसके, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ, ना कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है? तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करते खुशी होती है। जो पतित बनाते हैं और बाप को डबल से ताज बनाते हैं, उनको याद करके खुशी। तो बाप आकर के क्या करते हैं? जो बाप आकर डबल सिर ताज बनाते हैं, उनको याद करके खुशी नहीं होती है? बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं? पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद नहीं करते हो, इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं, उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। वह हर बात में फुल है, प्यूरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है। ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, उनमें हम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। बाबा कहते जिसमें आपको कुछ पता हो, है ना। हम भल शास्त्र आदि पढ़ेंगे लेकिन आपकी क्या एम ऑब्जेक्ट है? क्या राम की कथा सुनने से आप राम बन जाते? क्या सीता को याद करने से सीता बन जाते हैं? तो क्या कृष्ण को याद करने से कृष्ण बन गए? नहीं ना। तो बाबा कहते उसकी कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। भले उसमें जो शास्त्र आदि का ज्ञाता, जो ज्ञानी होते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ाई करके आते हैं, वो भले न शरीर निर्वाह अर्थ जरूर पालना अपने परिवार के उसके द्वारा करते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या सुन करके? कुछ भी नहीं, कान रस के लिए अच्छा लगा, ऐसे उतने अच्छी सुनाई। हम जब सेंटर जाते हैं तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि किसने क्या सुना, हम कहते हैं हम बाबा के महावाक्य सुन के आ रहे, बाबा की मुरली सुनकर आ रहे, ईश्वरी विश्वविद्यालय गए थे या ईश्वरी स्कूल गए थे, ऐसे कहते थे। ईश्वर पढ़ा रहा है, ईश्वर हमें क्या पढ़ा रहा है? हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है देवी देवता बनने के लिए ना, नरसिंह नारायण बनने के लिए। तो बाबा कहते मैं सत्य बाप आकर सत्य कथा सुनाता हूँ और तुमको फिर नरसिंह नारायण बनाता हूँ। सत्यनारायण की कथा सुन के नरसिंह नारायण बनना है ना, तो इस तरह बाबा बैठ समझाते। बाबा कहते ऐसा बनने के लिए तुम आते हो, बाकी उनमें फिर एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं भक्ति में, सत्संग में। तो इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़े ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा जैसे श्री बाबा का कोई भाव का नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। बाप पावन बनाने आए हैं तो पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि मन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है।
वरदान है शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो उनके लिए भी यह घेराव एक छात्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। बहुत प्यारा आज का बाबा का वरदान बाबा ने दिया। तो बाबा कहते हैं हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाने के लिए उसे हिम्मत की शक्ति दो, बल दो, है ना, प्रेम का बल दो। जिसके संकल्प कमजोर है उसे शक्तिशाली शुद्ध संकल्पों से उसे बदली करो। तो इस तरह बाबा कहते हैं सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। स्लोगन सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। वाह बाबा वाह। सर्वश्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।